होंगे, मैं नहीं करती हूँ। जवाब दे दीजिए ना मेरी एक छोटी सी बात का। हमास ने जो किया, हमास के आतंकियों ने जो घुसकर किया इजराइल के अंदर, उस पर क्या आदिल हसन नहीं बोल पाएंगे? आदिल हसन नहीं बोलेंगे उस पर? बच्चों को मारा 12,000 टन हम गिराया, वो क्या है मैडम? अरे तो सर मैंने कब कहा आपसे? इजराइल करे चाहे हमास करे, कहीं पर अगर बर्बरता हो रही है तो वो गलत है, और मैं खुले दिल से निंदा कर रही हूँ। आप करेंगे निंदा, आप करेंगे। मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। आपके बिल्कुल बगल में एक तस्वीर चल रही है, हमास के आतंकी कैसे एक गाड़ी वाले को, एक कार चालक को मार रहे हैं बर्बरता से। करेंगे निंदा इन तस्वीरों की? करेंगे निंदा? अरे करेंगे निंदा, करेंगे निंदा, करेंगे निंदा, निंदा करेंगे कि नहीं? अरे आपके पीसीआर को फिलिस्तीन का वीडियो नहीं दिख रहा है, जो घरों को बर्बाद किया गया, हॉस्पिटल को बर्बाद किया गया। आप अपनी पार्टी पर ध्यान रखिए, हमारा चैनल कैसे चलता है, पीसीआर क्या काम करता है और क्या नहीं काम करता है, ये हम पर छोड़ दीजिए। अभी जो तस्वीरें सबके सामने हैं, उन तस्वीरों पर चर्चा करेंगे। अरे तो हमास पर बोलने से क्या दिक्कत है आपको? बोलिए। आज का मुकाबला हमास और इंडिया टीवी का बयान खास कि जो मुसलमान अगर चाहे सोनिया का बयान हो, चाहे कोई मुसलमान हो, अगर हमास को आतंकी उग्रवादी घोषित ना करे तो वो मुसलमान जो है वो देशद्रोही है, और वो मुसलमान जो है वो अर्बन नक्सल है। ये कहना है इंडिया टीवी के एंकरों का, दुनिया का कहना नहीं है। दुनिया का कहना ये है कि फिलिस्तीन एक कमज़ोर मुल्क है जिसको इजराइल ने अमेरिका की मदद से उनके हकूक़ को, उनके मस्जिद अक्सा को, उनके एक हजूर के हक में या रसूल अल्लाह के फरमान को दबा करके रखा है, उसे कहें कि वो हक पर है, और हमास को कहें कि वो यजीदी है, नजदी है या कुछ और है। हर मुसलमान जो है वो शने शने क़यामत के नज़दीक उस तरफ चला जाएगा जिस तरफ एक गुस्ताख रसूल जो है इस्लाम की तौहीन कराएगा, और इसी बात पर क़यामत आएगी। रही बात इनकी, तो मैं थोड़ा मुकाबला करा दूं, क्योंकि इनका मुकाबला इंडिया टीवी का मुकाबला करने के लिए ना कांग्रेस के पास, ना नीतीश के पास, ना ममता बनर्जी के पास, ना केजरीवाल के पास, और ना अशोक गहलोत के पास ऐसा कोई चैनल है, ना ही ऐसा कोई इनका एंकर है कि जो सच्चाई को बयान कर सके। अभी राजस्थान के चुनाव के बारे में ये देखा जा रहा था, और एक पत्रकार कहूँ या कुछ भी कहूँ, वो उनसे सवाल पूछ रहा था सुबह सेंट्रल उसमें कि ये चुनाव किस बात पर होगा।
तो बीजेपी के एक वर्कर ने या मोदी जी के एक प्रशंसक ने ये कहा कि ये चुनाव जो है वो सनातन वर्सेस तुष्टीकरण के नाम पर होगा, जबकि उसको ना तुष्टीकरण का पता है ना सनातन का पता है। उसको एक ही पता है कि हिंदुत्व वर्सेस शरिया के मुकाबला कराया जाएगा और यही जो है वो उसका तुष्टीकरण कहलाया जाएगा। यही इल्जाम एक बड़ा सुथरा साफ बयान दिया सोनिया गांधी ने और उसमें भी अड़ा दिया तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण क्या है? अगर इनके पास जवाब देने वाला कोई एक भी चैनल होता तो मैं उसमें बताता, एक भी कोई पत्रकार होता तो मैं उसको बताता। 3 बातें साफ जाहिर हैं। 3 बातों से ये प्रमाणित हो गया कि 3 मुल्क जो हैं वो शरेआम इजराइल के साथ हैं और 112 मुल्क जो हैं वो ये चाहते थे कि शांति हो जाए और फिलिस्तीन को बेचारे को जीने दिया जाए, मगर उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी को ये हिम्मत नहीं हुई। क्यों? कि अमेरिका उस तरफ नहीं था कि वो क्या दे इजराइल को कि वो इस जंग को बंद करे। और आदमी तो दोनों तरफ से मर रहे हैं। एक बात जो ये मुसलमानों पर और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हमास को आतंकी और उग्रवादी नहीं बता रहे। अरे वो खुद ही उनके हमास वालों की बात को सुने कि उन्होंने क्या कहा। ऐलान किया उन्होंने कि हम तो मारेंगे, हम तो इनके जो इष्ट हैं उसको भी मारेंगे, हमको इनको भी चुन चुन करके मारेंगे। जैसे उबैदुल्ला के गवर्नर ने आले रसूल को कहा था। फिर भी ये आतंकी से नहीं जोड़ रहे हैं, हमसे कहलवाना चाहते हैं कि ये आतंकी था। वो इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि अगर एक माजूर की मदद चोर या डाकू भी करता है तो उसको मददगार कहा जा सकता है, उसको चोर या डाकू नहीं कहते। एक माजूर बीमार पर, अपंग पर, अपाहिज पर कोई हमला करता है तो उस हमलावर का मुकाबला करने वाले को गद्दार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको तरस आ रहा है, दया आ रही है, चाहे वो कितना क्रूर है, चाहे वो खुद को ही आतंकी बता रहा है। तो ये तुष्टीकरण सोनिया जी का नहीं, ये तुष्टीकरण ये है कि सारा मुसलमान हिंदुस्तान का एक होकर के कहे कि हम जो हैं वो हमास के साथ हैं और सोनिया जी भी हमास को उग्रवादी और आतंकी नहीं कह रही है।
इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। ये तुष्टीकरण अब इनका नहीं चलेगा। सनातन वर्सेस तुष्टीकरण का मुकाबला नहीं है। अगर तुष्टीकरण हो जाता है तब तो 80% हिंदू जो है वो एक तरफ हो जाएगा और कांग्रेस के पास सिर्फ मुसलमान ही रह जाएगा। मगर मुसलमान इतना मूर्ख नहीं, गंवार नहीं। और मुसलमान जो 1857 से आज़ादी की लड़ाई में शरीक होता रहा सनातन के साथ, शाना बशाना इस्लाम, और गद्दार हिंदू और मुसलमान 1857 में ये बताकर कि कारतूसों के साथ गाय की चर्बी है या सूअर की चर्बी है, तो अपना आप को उनका गुलाम बनाने के लिए उनको गुलाम बनाया और अपना गुलाम बना करके 97 साल हमारी आज़ादी को पीछे हटाया। फिर कांग्रेस का ज़माना आया और महात्मा गांधी ने एक अभियान चलाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस अभियान को भी तोड़ने के लिए कई वो चलाए गए, शोषे छोड़े गए। नेहरू को मुसलमान बताया गया, इंदिरा को मुसलमान के साथ शादी करने वाला बताया गया। मगर महात्मा गांधी ने हर एक इनके सवाल का जवाब दिया। थोड़ी सी सुबह की बात कहूँ जो मैंने गहलोत जी के चुनाव के बारे में सुनी। इतिहास तो जिनको मालूम है वो इतिहास से बात करेंगे, और जिनको नहीं मालूम है वो ऐसे ही सोच से छोड़ करके तुष्टीकरण करने की बात करेंगे, जबकि मोदी जी के किसी एक भी प्रोग्राम में मुसलमान का नाम नहीं। हाँ, मैंने तीनों बिंगु से जहाँ तक अपने साक्षात्कार के जरिए से निवेदन किया, बात की, तो इन्होंने मेरा अनादर नहीं किया। न भारतीय संविधान का अनादर किया, न कुरान का अनादर किया, न मेरे नबी के फरमान का अनादर किया। और हर फतवा जो दिया, यानी हर आदेश जो किया, वो अजमत औलिया की कॉन्फ्रेंस में जो मैंने कहा उसके बारे में दिया। मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन को सभी ने तायद की, मगर अफसोस कि उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट किसी ने नहीं दी। क्यों? कि जब एक्शन लेते तो जो हिंदुत्व के नाम पर एक अनपढ़ भी उठ खड़ा हुआ है और उन मुसलमानों को जेल करने के लिए जो ऑल इंडिया सूफी संत सुन्नी जमात का अभियान चलाए हुए हैं, तो वो भी अमित शाह जी के ज्ञापन को गिदड़ परवाना कह देता है, मगर उस पर भी कोई एक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक अच्छा हिंदू है। सुबह की बात का जवाब कि मुकाबला जो है वो सनातन और तुष्टीकरण का होगा, बिल्कुल नहीं। मुकाबला जरूर होगा, और मुकाबला सनातन और हिंदुत्व का होगा।
जवाब उसको सनातन और इस्लाम देगा, और इस्लाम के नाम पर चलाया गया पीरे तरीक़त वली हिंद का अभियान देगा। ये मैंने अपनी ऐप में सुबह मुकाबला राजस्थान में तो कोई एमएलए या जो उतारा गया मध्य प्रदेश और राजस्थान में या कहीं भी, इन्होंने, ये तो बड़ी एक शर्मनाक बात है कि एक मंत्री को एमएलए की सीट जीतने के लिए उतारा गया, मगर वो भी नहीं जीतेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि जो 17 एमएलए के ऊपर एक एमपी होता है, जैसे हमारे कांगड़ा में तो एक एमएलए के 17 एमएलए का एक एमपी है, और वो एक एमएलए बन करके देश को कितना ऊपर उठाएगा। ये मुकाबला सनातन और हिंदुत्व का है। अगर इससे मुसलमान जुदा हो जाए, और होना भी चाहिए मुसलमानों को, बिल्कुल जो मेरा फार्मूला 40 बराबर 40 जमा भी है, उसके मुताबिक बिल्कुल मुसलमानों को खामोश हो जाना चाहिए, और सनातन और हिंदुत्व का मुकाबला हो जाना चाहिए। और राजस्थान में तो सीधा मुकाबला मोदी जी का और गहलोत जी का है। मोदी जी के नाम पर अगर कोई भी आदमी कह रहा है तो वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, कि हिंदुओं को जगा दिया, कि मुसलमानों को राहत देने वाला, या मुसलमानों को, ये बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, ना ही कहनी चाहिए। और मुसलमानों को ज़रूर समझ होनी चाहिए कि जो एक जानवर के बदले में दो मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता है, तो वो उस मुसलमान को सोचना चाहिए कि अगर जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हमदर्दी कर रही है, और वही बात इनके लोग आज प्रचार में कर रहे हैं, गाली गलौज निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान कराने की, 20 बार करा लें, 50 बार करा लें, मगर उससे बड़ा मूर्ख मुसलमान कोई नहीं होगा कि जो इनकी बातों में आ करके अपने हाथ में कानून को लेगा। उस वक्त भी हमने कहा था, जब इन्होंने रेंटेड मुसलमानों से मंदिर में नमाज पढ़ाई, सिर कलम के नारे लगाए, तब भी हमने फतवा जो था उन लोगों के खिलाफ दिया कि जो मुसलमान हो करके नबी के फरमान को बदलता है। आज भी मुकाबला में फतवा की बात की कि भाई फतवा क्यों नहीं देते हैं मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान फतवा देते हैं हमास के खिलाफ कि वहाँ नंगी औरतें की गई, वहाँ बच्चों को मारा गया, वहाँ ये किया गया। फतवा मैं देता, मैंने 16 फतवे पहले भी दिए थे, वो भी मुसलमानों के खिलाफ दिए थे। किन मुसलमानों के खिलाफ? जो गुस्ताखे रसूल हैं, उनके साथ नहीं, जो करबला के मैदान का मुसलमान है और अपनी गर्दन सच के ऊपर और ना हल की इक्तदा ना करने के लिए कटाता है। तो फतवा सुन लो, आतिउल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्र मिनकुम, हुक्म मानो खुदा का और मानो उसके रसूल का और मानो
हुक्मरान का। अब यहाँ हुक्मरान जो है, जिन मुल्लाओं को और जिन मुसलमानों को ये पता नहीं, वो सुन लें इस बात को। हुक्मरान से मुराद है कि हजूर ने दो किस्मों में इस आयत का तर्जुमा बताया। नंबर 1, जो इस्लामिक स्टेट है उसमें अमीरुल मोमिनीन जो है, यानी गवर्नर जो है, इमाम जो है, वो फैसला करता है। और जहाँ गैर मुस्लिम प्रजातांत्रिक मुल्क है, वहाँ उसका फैसला जो है वो उसका प्रधान करता है। अब उलिल अम्रि मिनकुम में ये दो बातें आपको समझ आ गई होंगी। अपने अकाबिर से पूछ लेना, मुल्ले अपने ईमान को दुरुस्त कर लेना कि अब किस हुक्मरान की मुखालफत की जाए कि जो तुम्हारी 5 बिना इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करे, यानी तुमको कलमा पढ़ने की इजाज़त न हो और पढ़ाने की इजाज़त न हो। नंबर 2, नमाज पढ़ने की इजाज़त न हो। नंबर 3, रोज़ा रखने की इजाज़त न हो। नंबर 4, ज़कात देने की इजाज़त न हो। नंबर 5, हज करने की इजाज़त न हो। तो उस हुक्मरान के खिलाफ आप एजिटेशन कर सकते हैं और अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं। हर बात में अपना उदाहरण देना चाहिए आदमी को। जिस वक्त में मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बनाया गया, बनाया गया, जब इन्होंने देखा कि इसके सभी फतवे, सबसे बड़ा फतवा तो मोदी जी महान का था, क्योंकि मैंने कहा, और 3 साल का अभियान था जिसका साथ मैंने दिया इन 16 फतवों से, यानी परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम तक। मैंने इसको अपने अकीदे, वली हिंद, पीर तरीक़त के बयानात से साबित किया। तो जब वही चीज़ सामने आई कि मेरे 5 अधिकार जो मुझे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो आर्टिकल 25 और कुरान की सूरा निसा की आयत 62 में, कि मैं अपना हर फैसला अपनी किताब से अपने लिए करूं और अगर दूसरे का फैसला करने लगूं तो उसकी किताब से करूं, जिस बात के लिए बेदंती जी महाराज ने मुझे गले लगाया था कि अगर बाबरी मस्जिद का फैसला मैं अपनी किताब से करूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफरका मस्जिद में जाने की भी इजाज़त न दी और अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें ऐसी तफरका मस्जिदों को गिराने की इजाज़त दी। और 3 तलाक मुत्ता हलाला जिस पर भी मेरा फतवा इनके हक में गया, सिर्फ एक ही बात जो मेरी 7 सूत्रीय पिटीशन में थी कि मोदी जी, अब तुम्हारा कोई विकल्प, अब 3 साल से तुम 2024 का इलेक्शन जीत सकते हो। क्यों? कि तुम्हारा कोई विकल्प नहीं। तुम्हारे जैसा कोई विकास कराने का,
कराने वाला नहीं, विश्व गुरु बनने वाला नहीं। अगर आप तीसरे वाह को विनाश की तरफ नहीं ले जाएंगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएंगे। मगर जब तीसरा वाह था, पहला वाह था इनका विकल्प, दूसरा विकास और तीसरा था विश्वास। जब इन्होंने विश्वास तोड़ा तो हम में से बहुत से दानिशमंद लोगों ने और अहले बैत, ऑल इंडिया सूफी सुन्नी संत जमात के मुसलमानों ने इनको छोड़ा। और आज भी हमारा ये अभियान जो है वो जारी है। इसके जरिए से जो इनको फार्मूला हमने दिया वो हर स्टेट में चलेगा, फिर उसके बाद इंडिया में चलेगा। मगर फ़र्क इतना है कि थोड़ा समझ मुसलमानों को होनी चाहिए कि जो ये चाहते हैं कि तुम एलानिया कह दो कि हम गहलोत के साथ हैं, तो फिर तुम जो हैं वोट कटवे हो जाएंगे, या तुम हार की तरफ अपने आप को अग्रसर कर दोगे। क्योंकि सब जो तुष्टिकरण सुबह जो बताया कि हमारा जो एक ही उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य है धर्म, और धर्म की भी मैंने इनको परिभाषा बताई। इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर अधर्म करना है। कोई शक नहीं कि गहलोत जी जीतेंगे और जीतकर ये जरूर बताएंगे कि मोदी जी थे या गहलोत जी थे, ये इंडिया के अहले बैत पीरे तरीक़त के मुसलमान और राहुल गांधी के अभियान से जुड़े मुसलमान बताएंगे। अगर इनका दिमाग सही होगा, अगर इनका दिमाग सही नहीं होगा तो ये उसी तरीके से धक्के खाएंगे जिस तरीके से 9 साल खाते रहे। मुझे उम्मीद है कि ये लोग अपने अकीदे को दुरुस्त करेंगे और AISSJ के अभियान के साथ जुड़ेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। वक्त मुश्किल आ गया, क्या किया जाए।